प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर चर्चा करेंगे आवेशों के गुण पर, यानी आवेश के जो गुण है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था आवेशों के कुछ गुणों को, जिसमें था एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज और इनवेरिएशन ऑफ चार्ज। तो तीन चीजों की चर्चा की थी। आज जो है वो महत्वपूर्ण चीज जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की चर्चा करेंगे। ये सबसे बेहद और महत्वपूर्ण है और परीक्षा के लिए भी काफी उपयोगी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जानने से पहले हम आपको बात बताना चाहेंगे फंडामेंटल चार्ज की, यानी फंडामेंटल चार्ज क्या है। देखिए, किसी भी बॉडी पर मिनिमम कितना चार्ज पॉसिबल हो सकता है, यानी सबसे कम कितना चार्ज पॉसिबल हो सकता है किसी बॉडी पर, उसको हम लोग कहते हैं मूल आवेश, यानी फंडामेंटल चार्ज, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, और इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी ये जो है वो फंडामेंटल चार्ज कहलाता है। फंडामेंटल चार्ज का मतलब हमने आपको बताया किसी भी बॉडी पर मिनिमम पॉसिबल चार्ज, यानी इससे मिनिमम पॉसिबल नहीं हो सकता है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। रिप्रेजेंट करते हैं उसको हमने स्मॉल ई से, और इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको हमने पीछे वीडियो में बताया था आवेश का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, कूलम। तो ये इतना वैल्यू होता है। किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज हो सकता है वो फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स n टाइम्स, इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटिमीकरण क्या है, तो किसी भी बॉडी पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, तो मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी 1 टाइम्स 1 गुना, 2 टाइम्स 2 गुना, 3 टाइम्स 3 गुना, डॉट आप देख सकते हैं n टाइम्स यानी n गुना, उसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं चार्ज को हम लिख देते हैं Q से, तो Q इक्वल टू हो गया ±NE। आपको बता दें कि यहाँ हम आपको बताए थे कि आवेश जो होते हैं दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। n जो हो गया वो आपका नंबर होगा 1 2 3 n। यानी एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, हमने आपको कहा क्या कि क्वांटाइजेशन क्या चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, आवेश का क्वांटिमीकरण क्या है, तो मूल जो आवेश है फंडामेंटल जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल जो होता है उसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी अगर चार्ज को Q से लिखे रिप्रेजेंट करें तो Q इक्वल टू होगा ±NE, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 n तक, यानी कुछ भी हो सकता है। याद रखिएगा ये जो होता है फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल, बार बार बोल रहे हैं हम, यानी फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं है, यानी भिन्नात्मक गुना संभव नहीं है। किसी बॉडी पर जब भी होगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होगा, कोई भी फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई कहे कि 3/2 E, यानी ये फ्रैक्शनल हुआ तो ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि अब आगे बात करेंगे हम लोग, वो टॉपिक आपको 12 तक नहीं पढ़नी है, डिस्कस करेंगे हम लोग क्वार्क की, तो उस पर हम लोग की थोड़ी सी चर्चा आएगी, तो इस पर बात हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जो जिस पे बात कर रहे हैं, यानी जब भी होगा तो फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं होगा, 1/5 ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल होगा, तो 4E पॉसिबल होगा, 5E पॉसिबल होगा, 10E पॉसिबल होगा, तो ये सब पॉसिबल हो गया। यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ही पॉसिबल हो सकते हैं किसी बॉडी पर चार्ज। और सबसे मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल हो सकता है किसी बॉडी पर, वो होगा फंडामेंटल चार्ज E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हम थोड़ा सा इस पे जिसको हम लोग एक फॉर्म में लिख लिए, मैथमेटिकल Q इक्वल टू ±NE, वेयर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस और माइनस चार्ज के टाइप्स को, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। आपको यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज है क्या, कि प्लस कब होगा और माइनस चार्ज कब होगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है किसी बॉडी के द्वारा तो वो बॉडी निगेटिवली चार्ज होगी, लेकिन अगर किसी बॉडी द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी। इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो चार्ज में हम आपको बता दें कि अगर इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी ने गेन किया है तो वो नेगेटिवली चार्ज
चार्ज होगा, और किसी बॉडी ने अगर इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी। आगे की हम बात करते हैं क्या, अगर इस पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जिससे वो आपको समझ में आएगा। सपोज कीजिए किसी बॉडी पर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है, किसी बॉडी पर 5 इलेक्ट्रॉन जो हो गए हैं कहीं से आ गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है, तो n का जो वैल्यू हो गया वो 5 हो गया, और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे, तो Q इक्वल टू 5 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, यानी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.0 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, यानी उस बॉडी पे कितने चार्ज होंगे, तो 8 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होंगे। कब, जब 5 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर आ गए हैं। यानी अब इसका अगर हम नेचर जानना चाहेंगे तो ये नेचर हो जाएगा, वो होगा निगेटिवली चार्ज। कैसे चार्ज होंगे, तो निगेटिवली चार्ज होंगे। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, इस पर आप हमको कमेंट में बताएंगे कि सपोज कीजिए कि क्या होगा कि अगर किसी बॉडी पर 15 इलेक्ट्रॉन आ जाए, किसी बॉडी पर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, और किसी बॉडी से 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाए। तो ये 3 सवाल जो है वो आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। चलिए बच्चों, तो फिर अब दूसरे टाइप के सवाल को हम देखते हैं। एक टाइप के सवाल को हम देख लिए कि अगर किसी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे या किसी बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उस बॉडी पे कितना होगा चार्ज। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया Q इक्वल टू NE। N का मतलब नंबर होगा जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसी बॉडी से, यानी रिमूव होंगे या किसी बॉडी के पे गेन होंगे, तो N का वैल्यू रख दीजिएगा। और E का वैल्यू आपको मालूम है, E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और दूसरी बात कि अगर गेन किया है इलेक्ट्रॉन तो वो निगेटिवली चार्ज लिखिएगा, अगर लूज किया है इलेक्ट्रॉन बॉडी तो पॉजिटिवली चार्ज लिखिएगा। तो इस तरह से आप फर्स्ट टाइप को देखें। सेकंड टाइप का जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो हम इस पे देखते हैं क्या कि पूछेगा क्या कि अब क्या हो सकता है, किसी बॉडी पर कितना कूलम चार्ज पॉसिबल है। यानी अब आपका क्वेश्चन जैसे हो कि क्या 8 कूलम किसी बॉडी पे चार्ज पॉसिबल है। 8 कूलम का आवेश किसी पिंड पर संभव है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो फिर हम इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। यहां पूछा है 8 कूलम का चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम यहां देखेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि n जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e होगा, फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं है। तो हम n को चेक कर लेंगे, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 8 कूलम, और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब इसको जब हम कट करेंगे तो 80 बाई 16 10 पावर माइनस 19, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका कितना 5 इंटू 10 पावर माइनस 19। यानी आपका ये आ गया, ये नंबर जो होगा वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। और जब फ्रैक्शनल नंबर नहीं है तो ये क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अब यहां पर बात, सॉरी ये माइनस हो गया था, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, फ्रैक्शनल नहीं है इसलिए ये पॉसिबल हो सकता है। अब यहां पर एक बात होगी, अगर इसी की जगह कोई आपका फ्रैक्शनल नंबर आता तो आपको ध्यान देने की उस पर जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के रूप में अभी हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन यही है और यहां पर हम कर देते हैं 8 माइक्रो कूलम का आवेश पॉसिबल है कि नहीं है। तो फिर हम यहां पर करेंगे n इक्वल टू हो जाएगा आपका Q बाई E। Q की जगह हम पुट करेंगे 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 और 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हुआ 19, 6 माइनस में है तो 10 पावर 13, यानी ये भी पॉसिबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या कि इसी को हम चेंज करते हैं, कर देते हैं 6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज पॉसिबल है कि नहीं। तो n इंटू हो जाएगा q बाई ई, q का वैल्यू हो गया है 6 इंटू 10 पावर माइनस 19, e का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये मर गया इससे, और ये हो जाएगा 60 बाई 16, और ये आप देख सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर आ गया। अब हम इसको जब हम काटेंगे तो ये अगर कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये 4 हो गया, और ये हो गया 15 बाई 4। ये नंबर जो होगा ये फ्रैक्शनल नंबर है, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। यानी किसी भी बॉडी पर 6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज पॉसिबल नहीं है। पूछिएगा क्यों, तो आप देख सकते हैं जब हमने चेक किया n इक्वल टू क्यू बाई ई, तो n इक्वल टू क्यू बाई ई जो आया है वो एक फ्रैक्शनल नंबर आया है 15 बाई 4। 15 बाई 4 इज ए फ्रैक्शनल नंबर और इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो फंडामेंटल चार्ज जो है उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही पॉसिबल है, फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको हम दूसरे टाइप का ये प्रॉब्लम बताए जिसको आप तो देखिए। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे अगले टाइप के सवाल को। बच्चों एक इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताते हैं जो बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, यानी एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतावें। तो ये बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव में, कभी 2 मार्क्स वाले में पूछा जाता है। तो ये देखिए एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो निकालने के लिए अभी हमने आपको फॉर्मूला दिया था, एक ही फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन ई। एन इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई। Q का वैल्यू कितना दिया गया है 1, और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और जब ये ऊपर जाएगा तो 10 बाई 16 हो गया 10 पावर 19, और ये कैंसिल होके आएगा, कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 इंटू 10 पावर 18। तो ये ऑब्जेक्टिव में आप याद रखेंगे 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नोट करें।